गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 में सोशल साइंस के अंतर्गत चैप्टर 3 लोकतंत्र और विविधता पढ़ेंगे। आइए चलते हैं। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र अर्थात शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। संस्कृत में लोक अर्थात जनता तथा तंत्र मतलब शासन। लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा स्टेटमेंट है अब्राहम लिंकन का। वो ये कहते थे कि लोकतंत्र अर्थात जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। इंग्लिश में अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपुल, यानी कि लोकतंत्र में जो सरकार चुनी जाती है वो जनता द्वारा चुनी जाती है। आइए डाइवर्सिटी या विविधता को देखते हैं। विविधता या डाइवर्सिटी का अर्थ है अलग अलग तरह की चीज़ें। जैसे धर्म, बच्चों हमारे देश में कई प्रकार के धर्म हैं, बोलियां भी कई प्रकार की हैं, भाषा भी कई प्रकार के हैं और समाज भी विभिन्न प्रकार के हैं। जैसे भारत एक विविधतावादी समाज या राष्ट्र है। बच्चों पिछले अध्याय में हमने देखा था कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को एक साथ समाहित कर सबको साथ लेकर चलने के लिए सत्ता की साझेदारी की जा सकती थी। जो हमने आपको बेल्जियम का उदाहरण दिया था, वहाँ पे फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे, डच भाषा बोलने वाले लोग थे और कुछ जर्मन भाषा वाले लोग थे, लेकिन वहाँ की सरकार ने सबको साथ लेकर चलने के लिए सत्ता की साझेदारी की। आपको श्रीलंका का भी उदाहरण दिया था। श्रीलंका में तमिल और सिंगली बहुल लोगों के बीच में मैटर था, लेकिन वहाँ की सरकार ने सबको साथ लेकर चलने के लिए नहीं सोचा, जिससे वे विकास में और अन्य मामलों में पिछड़े। और बेल्जियम जिसने समझदारी से काम लिया वो इस मामले में काफ़ी आगे बढ़ गया और विकसित राष्ट्र बना। ये विविधता सिर्फ भाषाई और क्षेत्रीय आधार पर ही नहीं होती, बल्कि शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह आधार पर भी होती। आप ही अपने देश में बच्चों देखिए कि अगर आप पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे तो वहाँ के लोगों की शारीरिक बनावट अलग, साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ बनावट अलग, उत्तर भारत में बनावट अलग, जम्मू कश्मीर तरफ बनावट अलग, और इसी प्रकार पुरुषों में और महिलाओं में भी भेदभाव होता है। तो इस तरह से सामाजिक विभिन्नताएं कई प्रकार की होती हैं। सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाने और सर्वमान्य समाधान कर देने की कुंजी ही लोकतंत्र है। आइए अब हम लोग यहाँ आज के लेक्चर का जो सबसे मेन चीज़ है उसको पढ़ते हैं, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। तो आइए देखते हैं मैक्सिको ओलंपिक में क्या हुआ था। दरअसल ये एक घटना है जिसमें अमेरिकी समाज में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की गई थी। ये घटना 1968 के मैक्सिको ओलंपिक सिटी में घटी थी। आइए देखते हैं। आप यहाँ पे एक तस्वीर देख रहे हैं, इसमें ये ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी हैं। ये देखिए, ये स्वर्ण पदक विजेता हैं और ये आपके रजत पदक विजेता हैं, ये कांस्य पदक विजेता हैं और ये रजत पदक विजेता हैं। इस तस्वीर में ये कुछ विशेष मुद्रा में खड़े हैं। आइए देखते हैं कि ये घटना क्या है। बच्चों, इस घटना में 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। अमेरिकी राष्ट्रगान बज रहा था। दो एफ्रो अमेरिकी धावक का मतलब जो बहुत अफ्रीका से लाए हुए लोग गुलामी के लिए जो अमेरिका में लाए गए थे वो बस गए, वही एफ्रो अमेरिकी लोग कहलाते हैं। तो दो एफ्रो अमेरिकी धावक क्रमशः टॉमी स्मिथ जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, जॉन कार्लोस जिन्होंने कांस्य पदक जीता था, पोडियम पर सिर्फ मोजे में खड़े और यह जताने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिकी अश्वेत गरीब हैं। साथ ही इन्होंने अश्वेत लोगों के प्रति आत्मगौरव का प्रतीक काला मफलर भी गले में पहना था। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की माला भी पहनी थी। उस समय अश्वेत लोगों के खिलाफ काफ़ी हिंसा चल रही थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इस पूरे घटनाक्रम का समर्थन रजत पदक विजेता पीटर नॉर्मन, जो कि ऑस्ट्रेलिया से थे, जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने
कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के खेल भावना के विरुद्ध माना तथा उनके पदक वापस ले लिए। नॉर्मन को भी इसकी सज़ा मिली। उन्हें अगले ओलंपिक में अपने देश की टीम में स्थान नहीं दिया गया। प्रश्न उठता है कि इन सामाजिक भेदभावों की उत्पत्ति होती कहाँ से है, तो इनको हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और आपका इस मत में क्या कहना है कमेंट करिएगा। क्या इन खिलाड़ियों ने सही किया था? गुड बाय।